ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, आज से भगवान और आप चैनल श्रीमद् भगवद गीता के प्रचार और प्रसार को व्यापक स्तर पर चलाने के लिए रोज एक वीडियो प्रस्तुत करेगा और आज से इसका शुभारंभ हो रहा है। आज के वीडियो में मैं आपको सांख्य योग जो अध्याय 2 है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। इसे आप सब ध्यान से समझने का, पूरी श्रद्धा आस्था विश्वास के साथ समझने का प्रयास कीजिए। अर्जुन जब कौरवों से युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा था अपने स्वजनों को देखकर, तो उसका मन बहुत अशांत था और बहुत विचलित था। अशांति के कारण और अशांति से भरे हुए अर्जुन के मन में और बुद्धि में भगवान कृष्ण जी की कही गई बातें और उनका ज्ञान समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए अर्जुन ने भगवान कृष्ण जी से पूछा कि मनुष्य को शांति कैसे मिले, क्योंकि मनुष्य शांति नहीं पा पाता है। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण जी ने जिस तरह से अर्जुन को समझाने का प्रयास किया वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 68 में स्पष्ट तौर पे वर्णित है। श्लोक 68 कहता है, तस्माधस्य महाबाहु निर्गहीतानि सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों में उलझी नहीं हैं, उनसे अलग हो चुकी हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। अर्थात अगर शांति पानी है तो सबसे पहले मनुष्य को बुद्धि अपनी स्थिर करनी चाहिए। और बुद्धि स्थिर तभी होती है जब इंद्रियों को हम इंद्रियों के जो विषय हैं उन विषयों से अलग करें। इंद्रियां कौन हैं? आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को और भी परम शांति पाने के लिए मनुष्य कैसे शांति प्राप्त करे, इसके लिए भगवान कृष्ण ने जो बताया वो श्लोक 70 में स्पष्ट तौर पर वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप आपूर्य माण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वता तद्वत्कामा यम प्रविशन्ति सर्वे सा शांतिमा प्रोतिना काम कामी। भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को ये समझाने का प्रयास किया कि जैसे नाना प्रकार की जो नदियाँ होती हैं, यानी कि जो अनेक नदियाँ हैं, उनका जल सब ओर से अंततः गिरता किस में है? समुद्र में गिरता है। समुद्र विचलित नहीं होता सभी नदियों को अपने में समाने में। उसी तरीके से जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है, स्थित प्रज्ञ पुरुष वो होता है जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। और स्थिर बुद्धि उसकी होती है जो अपनी इंद्रियों को अपनी बुद्धि से ही और मन से भी इंद्रियों के विषयों से बाहर निकाल लेता है। वो स्थित प्रज्ञ पुरुष को जब भी किसी भी प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं तो उन भोगों को आने देता है और उससे
कोई विकार उसके अंतर्गत उत्पन्न नहीं होते। भोगों से भी विकार उत्पन्न होते हैं। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने के लिए अप्रत्यक्ष तौर पे कही है। भोग जब आएंगे तो खुशी देते हैं, उत्साह देते हैं, और खुशी और उत्साह में और हमें उनकी लालसा और बढ़ती है, बार बार हम भोगना चाहते हैं। यही भोगों का सबसे बड़ा विकार है। तो स्थित प्रज्ञ पुरुष में इस तरह का विकार उत्पन्न नहीं होता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष भोगों को चाहता नहीं है, लेकिन जब स्वाभाविक स्थिति से भोग आते हैं तो वो उन्हें स्वाभाविक स्थिति से भोगता भी है, लेकिन उसमें फंसता नहीं है। उसे बार बार भोगने की उसके भीतर लालसा शांत हो जाती है। ऐसा पुरुष परम शांति को प्राप्त कर सकता है और करता भी है। जितना वो स्थित प्रज्ञ बन पाता है वहाँ तक। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए ये कहा, जो श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक 71 में अध्याय 2 में सांख्य योग के अंतर्गत स्पष्ट तौर पर वर्णित है। विहाय कामान्या सर्वानुपुमाश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारसा शांति मधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त करता है। जब कामनाओं को हम त्याग देते हैं, किसी कामना की इच्छा नहीं है हमारे अंदर होती है कि ये पूर्ण हो जाए, तो हम कामनाओं से ममता नहीं रखते हैं। जब तक ममता होती है तब तक तो हमारे अंदर कामना की तीव्रता और कामना पूर्ण हो ये उत्कंठा बनी रहती है। और जब कामना पूर्ण हो जाती है तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं कामना के पूर्ण होने से अहंकार भी उत्पन्न धीरे से हो जाता है। और स्पृहा रहित का मतलब ये है कि किसी प्रकार का विकार उससे उत्पन्न भी हो जाता है। जब कामना पूर्ण होगी, अहंकार उत्पन्न हो गया तो विकार उत्पन्न होना स्वाभाविक है। लेकिन जिसके अंदर ऐसा नहीं होता है वो शांति को प्राप्त करता है, और जैसे जैसे वो शांति को प्राप्त करता है वैसे वैसे वो शांति का अभ्यास कर लेता है, और हृदय, मन और बुद्धि में उससे शांति मिलने लगती है और वो पुरुष शांत होता जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में आपको अध्याय 3 के बारे में बताया जाएगा, और 2-2 श्लोक करके या 3-3 श्लोक करके आपको रोज़ बताया जाएगा श्रीमद् भगवद गीता के बारे में, ताकि आप सब श्रीमद् भगवद गीता का वो मर्म समझ सके जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के जरिए समस्त मनुष्यों से कहा है। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, भगवान का कार्य है ये। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया है तो चैनल को शेयर कीजिए भगवान का कार्य मानकर, और भगवान और चैनल की प्लेलिस्ट भी आप सब अवश्य देखते रहिए। आप सभी का कल्याण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी।